हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आंसर करने वाला हूं, जो कि है लास्ट 10 ईयर कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने का एक पैटर्न है। सबसे पहले तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, आपने 2015 का पेपर खोला तो सबसे पहले मार्क कर लो, उसमें सिर्फ मार्क कर लो पढ़ के कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चंस है। जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है उनके आगे एमआईसी लिख दिया। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का देखा, उनके आगे एमएसी। फिर इंडियन इकोनॉमी, उनके आगे आईई। इंटरनेशनल ट्रेड, आईएन। कहने का मतलब है सबसे पहला आपका काम होगा 10 ईयर खोला और वहां पे ये देखा कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से क्वेश्चन है। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 2015 के पेपर का ये क्राइटेरिया फॉलो कर लिया। अब आपको पता होगा 2015 में माइक्रो के क्वेश्चंस आए थे 12। सेम आपने 2016 के साथ करना है, नीचे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख लेने। सेम 2017। इससे आपको पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उसका कितना सिग्निफिकेंस है, कितना मैंने उसको टाइम अलॉट करना है। ऐसा ना होना कि पब्लिक फाइनेंस से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप उसको 10 to 12 डेज अलॉट कर रहे हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको 6 to 7 डेज आप अलॉट कर रहे हो। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे आइडेंटिफाई किया जाता है 10 ईयर में से कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड, आप ये देखोगे कि ऑन एन एवरेज कौन से ऐसे चैप्टर्स है जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर माइक्रो में 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्या हर बार माइक्रो में कॉस्ट से क्वेश्चन आ रहा है, या फैक्टर प्राइसिंग से क्वेश्चन आ रहा है, या मार्केट से क्वेश्चन आ रहा है। उन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कर लो जो ऑन एन एवरेज जहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ताकि उन सब प्रॉपर टॉपिक्स को आप इन डेप्थ एनालाइज कर लो, इन डेप्थ स्टडी कर लो कि वहां से अगर क्वेश्चन आए आपका गलत ना हो। तीसरी चीज हमारे पास 10 ईयर की होती है, ये देखना कि हमारे पास क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। अगर हमारे पास डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ रहा है तो मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ के जाऊंगा। अगर ऑथर्स का नेम पूछ रहे हैं, बुक्स का नेम पूछ रहे हैं, मैच द कॉलम, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका भी वही होगा। तो 10 ईयर से तीसरी चीज आपको पता चलेगी कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। तो ये तीन चीजें देखने के लिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, उन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, ये तीन चीजें आप पता करते हो लास्ट 10 ईयर से। लास्ट 10 ईयर करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे 100 में से 50 क्वेश्चंस ठीक हो गए, 100 में से 60 हो गए। इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस। थैंक यू।